Hello, my dear gorgeous friends. How are you all? Guys, do you feel overwhelmed by your thoughts, struggle with stress or anxiety about the task you need to complete, or just simply want to stop worrying about life in general? If you have answered yes to at least one of these questions, watch this video till end. Friends, do you know what is decluttering? Decluttering means remove unnecessary items from untidy or overcrowded place. यानी कि अपने घर में अपने आसपास जो कूड़ा है उसे बाहर निकालें. ऐसे ही गाइस डीक्लटरिंग योर माइंड का मतलब होता है जो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, जो नेगेटिव थॉट्स का कूड़ा आ रहा है उसे बाहर निकालें. क्योंकि कहीं ना कहीं ये थॉट्स आपकी जो क्रिएटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, उसको रोक देती हैं. दोस्तों, हमारा माइंड एक थिंकिंग मशीन की तरह है जिसमें अलग अलग तरीके के विचार आते रहते हैं और कई बार उसमें नेगेटिव विचारों का कूड़ा जमा हो जाता है जिससे हम आगे नहीं बढ़ सकते. हमारी सोच आगे नहीं बढ़ती, हम उसी सोच पे रह जाते हैं और हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है. यहाँ तक कि लाइफ में जो हम डिजर्व करते हैं वो भी नहीं पा पाते. तो डीक्लटर योर माइंड हमें सिखाता है हमारे एक्शंस, हमारी हैबिट्स और हमारी माइंडसेट को चेंज करके कि किस तरीके से अपने मेंटल क्लटर को दूर करके अपने आप को फोकस और माइंडफुल बनाएं. लाइफ में जो आपकी डे टू डे चीजें हैं उनमें आगे बढ़ने के लिए. सो गाइज, let's discover how to get a simplified, calm mental life and how to regain the time and emotional energy we sacrifice to worrying and overanalyzing. दोस्तों, आप जानते हैं कि ये क्लटर आता कहाँ से है? I'll tell you. The very first point is life stress. आप जानते हैं दोस्तों, हमारी जिंदगी में डे टू डे लाइफ में इतना स्ट्रेस है कि हम भूल ही जाते हैं जो काम इम्पोर्टेंट है वो करना है. और ये जो स्ट्रेस है ये भी हमारा खुद का ही बनाया हुआ है. हम इससे निकलने की कोशिश ही नहीं करना चाहते, निकलते ही नहीं हैं, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसे अपने आसपास घूमने देते हैं. तो मतलब पानी नहीं आया आज तो इस चीज का भी स्ट्रेस होता है. काफी चीजें हैं अपनी रेगुलर रूटीन में, बड़े बड़े टास्क तो अलग चीज है, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी ऐसी हैं जिन चीजों का हमने स्ट्रेस बना रखा है, जो एक तरह का कूड़ा है और हमारे दिमाग में फंस जाता है और हम उसको निकालते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड नेगेटिव सोचता है और हमारे अंदर एक जो क्रिएटिव चीजें करने का वो हम सोच ही नहीं पाते जो अच्छा करना चाहते हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज टू मैनी चॉइसेस. हमारी लाइफ में ना हमने बहुत सारी चीजें अपने आसपास कर रखी हैं, काफी कुछ है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ है, लेकिन करते क्या है? एक भी नहीं चीज. तो बेटर है कि इतनी सारी चीजों को सोचने से ज्यादा, इतनी सारी चॉइसेस बनाने से बेटर कि एक चीज पे फोकस करें, कंसंट्रेट करें और उसी पे वर्क करें. एंड द थर्ड वन इज नेगेटिव थॉट्स. जब हमारे स्ट्रेस होता है और हमारे काम नहीं होते, इतनी सारी हमने चॉइसेस बना लेती हैं हम और वो पूरा नहीं होता, तो इट्स ऑटोमेटिक कि नेगेटिव थॉट्स आएंगी ही आएंगी. नेगेटिव चीजें जल्दी अट्रैक्ट होती हैं और वो आती ही आती हैं माइंड में, और उस चीज को हम पॉजिटिव कई बार कर नहीं पाते. क्यों? क्योंकि स्ट्रेस घूम रहा है, काफी सारी चॉइसेस हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो कहाँ से नेगेटिव थिंकिंग आएगी? वो पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, वो नेगेटिविटी की तरफ ही जाती रहेगी. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू डीक्लटरिंग योर माइंड्स. गाइज, आप जानते हैं कि जो हमारी थॉट्स होती हैं
जो हम थॉट्स बनाते हैं वही रियलिटी बनती हैं, और कहीं ना कहीं हमारे मेंटल वेलबींग पर उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप जानते हैं कि having too many thoughts can clutter your mind, and we are especially affected by our negative thoughts because that tend to come back right when we slap them down. जब हम थप्पड़ मारते हैं तो भी वो आ जाती है, बिकॉज इट्स अ प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि आपके पास नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगी। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव थॉट्स से अपने आप को डिटैच कीजिए। आ रही हैं, कोई बात नहीं, शटअप कीजिए, अपने माइंड को मना कीजिए कि यहाँ नहीं जाना है, बस ठीक है, प्रेजेंट में ही रहना है, ना पास्ट का सोचना है ना फ्यूचर का सोचना है। थोड़ा सा टफ होता है, इट्स नॉट सो इजी, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल गाइस। फ्रेंड्स, वी नीड टू वर्क ऑन आवर माइंडफुलनेस. So here are some simple yet effective tips to help you to declutter your mind. The very first one is set priorities. Guys, famous American poet Bill Copeland said, "The trouble with not having a goal is that you can spend your life running up and down the field and never score." Guys, prioritizing is a great way to proactively take charge of your life. फोकस कीजिए कि आपको क्या करना है, आपकी लाइफ में क्या चीज मैटर करती है सबसे ज्यादा। प्रायोरिटाइज कीजिए इन चीजों को, क्योंकि अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो भागते रहेंगे, देखते रहेंगे, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। 4 चीजें आप इकट्ठी एक साथ नहीं कर सकते। तो आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए या किसी काम को भी करने के लिए घर पे आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सा काम आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको प्रायोरिटी पहले देनी है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका काम भी होगा, सारी चीजें भी 1 by 1 होंगी और आपका टाइम भी मैनेज होगा। The second one is keep a journal. Guys, journaling is a great way to relax your mind by analyzing and organizing your thoughts. According to the research Journal of Experimental Psychology, कहा जाता है कि आपका जर्नल जो आप बनाते हैं, जो आप लिखते हैं, वो आपकी नेगेटिव थॉट्स को हटाता है और आपकी जो मेमोरी है उसे भी इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों, जर्नल बनाना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी चीज पेपर पे लिख रहे हैं जिसका आपको स्ट्रेस है या आप उसी के लिए कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, तो आप जर्नल बनाइए। ये एक बहुत ही हेल्दी तरीका है अपने इमोशंस को रिलीज करने का। बहुत जरूरी है अगर आप रियली में अपने माइंड का डीक्लटर करना चाहते हैं, अपने माइंड के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको डेली जर्नल बनाने चाहिए। अपना पेपर पे लिखिए, लैपटॉप पे जर्नल बनाइए या किसी भी चीज के अपने जो थॉट्स हैं उन्हें लिखिए। नेक्स्ट वन इज लर्न टू लेट गो। फ्रेंड्स, accept yourself, love yourself and keep moving forward. If you really want to fly, you have to give up what weigh you down. एक बहुत ही अच्छे राइटर है दोस्तों जिन्होंने अपनी बुक द लाइट इन द हार्ट में लिखा है, it is important to let go all your negative thoughts and emotions that makes you feel bogged down. So friends, अपनी नेगेटिव थॉट्स को खत्म कीजिए, उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ कन्वर्ट कीजिए, मॉनिटर कीजिए अपनी नेगेटिव थॉट्स को और उनको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कीजिए। इससे आपका स्ट्रेस भी दूर होगा और जो फियर है वो भी खत्म होगा। सो
इट इज इम्पॉर्टेंट टू लेट गो। बहुत जरूरी है आपके अपने लिए, आपके माइंड को डीक्लटर करने के लिए। ट्राई दिस। द फोर्थ वन इज अवॉइड मल्टीटास्किंग। आई नो इट साउंड्स काउंटर प्रोडक्टिव, बट सोच के देखिए, मुझे खाना भी खाना है, मुझे चैप्टर भी पढ़ना है, मुझे वीडियो भी बनानी है, मुझे मम्मी को कॉल भी करना है और मुझे इंस्टाग्राम भी देखना है। इतने सारे काम एक साथ कैसे करेंगे? अगर करेंगे तो स्ट्रेस तो आएगा ही। तो दोस्तों, मल्टीटास्किंग अवॉइड कीजिए। अपना टाइम देखिए कि इस टाइम पे आपने यही काम करना है। ओकेजनली मल्टीटास्किंग अलग बात है, लेकिन आप हमेशा ही रेगुलर रूटीन में अगर ये सब करेंगे तो आपको स्ट्रेस रहेगा और आपके नेगेटिव थॉट्स आएंगे और जो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आप नहीं कर पाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी खत्म होगी, आप उन चीजों की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे जो आप रियली में करना चाहते हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है, अवॉइड मल्टीटास्किंग और अपना काम एक एक करके लाइन वाइज कीजिए, वो ज्यादा बेटर है। द लास्ट वन इज ब्रीथ। क्लोज योर आईज गाइज, टेक अ डीप ब्रीथ, exhale slowly and repeat it. How does it feel? It's great. You know guys, deep breath is a simple yet effective technique to relieve your stress and worries and declutter your mind as well. Deep breathing अगर आप रेगुलर रूटीन में करेंगे तो आपके लिए इफेक्टिव रहेगी, आपका बहुत सारा स्ट्रेस जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप पास का कुछ सोच रहे हैं या फ्यूचर में सोच रहे हैं तो आप वापस आ जाएंगे। आपको अपने माइंड को ये समझाना होगा, कहना पड़ेगा कि नहीं, वो हो चुका है और आने वाला अभी आएगा, फ्यूचर अभी आएगा। तो हमें प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए और उसी टाइम आईज क्लोज कीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए 7-8 बार, 10 बार। आप करके देखिए, आपको रिलैक्स मिलेगा और ये आपकी जो माइंड को क्लटर करने में भी इफेक्टिव है। आपके जो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं जो बार बार, उन चीजों को भी हटाता है और आपको रिलैक्स करता है। Now the most important things, take some time to unwind. Last but not the least, guys, take a break. Give your brain some rest. Your brain needs rest and recharge again. So switch off your phones and laptop for some time and do relax. Whether it is a long nap or a walk in the park. What musty thoughts and emotions are catching dust in your mental closest? It's time to identify that junk and get rid of it for good. Bye bye guys, we'll see you soon.